गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में आपके पास दो वर्ड्स आता है जो इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है दोस्तों? तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज़ करके हम बाकी किसी स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट डाउन ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग another statement. According to Euclid's division lemma, for any two given positive integers a and b, there exists unique whole number q and r such that a equal to bq plus r, and where r is either 0 or greater than 0 but smaller than b. मीन्स यदि आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसके बीच में एग्जिस्ट करता है यूनिक होल नंबर q और r, जिसका रिलेशन क्या होता है? मान लो a और b में a ग्रेटर है तो उसका फॉर्मेट आपका तैयार होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि इसके बीच में r और q एक यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करता है। अब इस प्रूवन स्टेटमेंट को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस वही है। a क्या है? डिविडेंड है। b क्या है? डिवाइजर है। r q क्या है? कोसेंट है। r क्या है? रिमाइंडर है। अब ये एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब इस लेमा का यूज करके हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट को, या ये बोल सकते हो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तब ये बन जाता है। जब इसको सीरीज में यूज करते हैं तब ये बन जाता है एल्गोरिदम। यानी कि एल्गोरिदम का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problems. आप लिख सकते हो an algorithm is a series of well defined steps which gives a procedure for solving a type of problems. लेमा क्या है? A lemma is a proven statement used for proving another statement. Third points I have discussed with you. For any two given positive integers a and b, there exist a unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, and where r is either 0 greater than 0 but smaller than b. अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से HCF कैसे फाइंड करेंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 का हमारे पास है 135 एंड 225। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आपको इसका HCF फाइंड करना है दोस्तों। तो आप डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना जानते हो। अब बस कुछ नहीं है, आप जरा सा देखो, डिवीजन मेथड से यदि आपको बोला जाए 135 और 225 का HCF कैसे फाइंड करोगे, तो आप क्या करोगे? 225 ग्रेटर देन 135 है, तो 225 को 135 से आप डिवाइड करते हो, वन टाइम में डिवाइड करते हो, रिमाइंडर हमारा क्या बच जाता है? 90। तो ये 225 जो है दोस्तों, ये A है और ये क्या है? B है, और ये 1 जो है सो क्या है? Q है, और ये 90 जो है ये R है। सेकेंड स्टेप में आप फिर क्या करते हो? 90 से इस 135 को डिवाइड करते हो, तो वन टाइम में हुआ 90 और रिमाइंडर बचता है 45। तो सेकेंड स्टेप में ये क्या है? ये हमारा हो जाएगा A, डिवाइजर हमारा हो जाएगा B, कोसेंट हो जाएगा Q, और ये Q हो गया और ये हमारा R हो गया। अब थर्ड स्टेप आप क्या करते हो? अब ये रिमाइंडर जो बच जाता है उससे आप क्या करते हो? इस 90 को डिवाइड करते हो। डिवीजन मेथड से इसी तरह बनाते हो, 90 को डिवाइड कर रहे हो तो 2 टाइम्स में लगा, अब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है, तो लास्ट डिवाइजर जो है वही आपका HCF होता है। ये डिवीजन मेथड से हम लोग सीख चुके हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमारा A क्या है? हमने लेमा क्या बताया? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब फर्स्ट
स्टेप में ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की बात हम करें, इसमें हमारा ए क्या है 225 और बी क्या है 135। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जब बनाने लगेंगे तो ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 225। किससे डिवाइड किया आपने, बी क्या है आपका 135, क्यू क्या है 1, तो ये क्या बी क्यू हो गया प्लस आर रिमाइंडर 90 हो गया। ये एक स्टेप हुआ लेमा का। दूसरा स्टेप, आप दूसरा में ए क्या है आपका 135 और किससे डिवाइड कर रहे हो 90, यानी कि बी क्या हो गया 90, क्वोशेंट क्या हो गया 1, रिमाइंडर क्या हो गया 45, यानी कि बी ये हुआ आर ये हुआ। तो सेकेंड स्टेप में फिर देखो ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, वही चीज आ गया। फिर आइए आगे, थर्ड स्टेप में ए क्या होगा 90, जो यहाँ वही 90 यहाँ आ जाता है, जो यहाँ डिवाइजर है सेकेंड स्टेप का वो डिविडेंड बन जाता है थर्ड स्टेप में। और किससे डिवाइड करो 45 से, क्वोशेंट क्या हुआ क्यू क्या हुआ 2, रिमाइंडर क्या आया 0, बस आपका काम हो गया। देखो यही लेमा है, 3 स्टेप में इसको हमने लिखा है, 3 बार लिखा है, एक सीरीज तैयार हो गया। तो ये हो गया आपको एल्गोरिथम। तो SCF 135 एंड 225 क्या होगा, ये लास्ट जो आपके पास आया है डिवाइजर, यही होगा आपका SCF। ठीक है, आपको यदि प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे सोचने में प्रॉब्लम है, तो पहले आप डिवीजन मेथड से बना लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको SCF फाइंड करना 196 एंड 38,220। अब डिवीजन मेथड से आप किसी रफ में कहीं बना लो, तो 196 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम मैंने दिया है 186 बचा, ये 2 हमने यहाँ उतारा, फिर 9 टाइम्स में दिया है डिवाइड किया है, तो 98 बचता है, ये 0 पुट किया, फिर 5 टाइम्स में, यानी कि 196 को 195 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 38,220। अब बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये तो मैंने डिवीजन मेथड से बनाया, ये तो आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया है। आपको एग्जाम में क्या पूछ रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आपको बनाना है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्या करना है, लेमा का यूज करना है। लेमा क्या है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए क्या हो गया 38,220, बी क्या हो गया 196, क्यू क्या हो गया 195, आर 0, बस यदि 0 आ गया रिमाइंडर में हमारा काम वहीं पे खत्म हो गया। तो SCF क्या हो गया 196। आगे चलें, थर्ड क्वेश्चन की बात करें 1.1 का, 1 का थर्ड। फिर आपको SCF निकालना है 867 255। मैंने कहा फिर यदि आपको माइंड से बना सकते हो डायरेक्ट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज SCF आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर लो साइड में और फिर इसको अरेंज कर लो। हमने 867 को 225 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में लगा 765, क्या बचा रिमाइंडर 102। फिर मैंने डिवाइड किया 2 टाइम्स में 204, रिमाइंडर क्या बचा 102। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 51, 102 नहीं 51। अब 51 से 102 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स होंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। मतलब ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है क्यू, ये क्या है आर। तो फर्स्ट स्टेप में 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, ये क्या है आर, और ये बी क्यू के फॉर्म में आ गया, ये एक लेमा के फॉर्म में आ गया। सेकंड में क्या है हमारे पास, ये जो डिवाइजर है ये आ जाएगा डिविडेंड, यानी कि ए के प्लेस में, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है आर, वो हो जाएगा बी के फॉर्म में। क्यू क्वोशेंट हो गया 2 टाइम्स होगा और रिमाइंडर फिर हो गया 51। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास डिवाइजर है सेकंड स्टेप का वो हो गया ए डिविडेंड, और डिवाइजर जो रिमाइंडर बचा 2 टाइम्स में लगा और रिमाइंडर हमारे पास 0, तो काम यहीं पे खत्म हो गया। 3 बार मैंने लेमा का यूज किया है, यानी कि लास्ट जो आपके पास डिवाइजर है वही हो गया SCF। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट टाइम इसके आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन तब तक आप खुद भी प्रैक्टिस करो, बनाने की कोशिश करो। यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।